जनाब सदर, मोहतरम मेहमान असद और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। हाजिर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारे मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। हाजिर, हमें आज़ादी की विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने अंग्रेजों से छीन कर हासिल की है, अंग्रेजों से लड़ कर हासिल की, अपनी जानों को कुर्बान करके हासिल की। हमारे बुजुर्गों ने उस आज़ादी को हासिल करने के लिए अपने ही खून की नदियाँ बहा दी, अंग्रेजों से जुल्म सहे, उनकी लाठियाँ खाई, जेलों में कैद हुए। लेकिन आज कुछ आज़ादी की कोई कर नहीं, क्योंकि हमने खुद अंग्रेजों की लाठियाँ नहीं खाई, हम खुद फांसी पर नहीं चढ़े, हम पर अंग्रेजों के जुल्म नहीं हुए। यही वजह है कि हम अपने बुजुर्गों की दी हुई कुर्बानियाँ भूल गए हैं। हम भूल गए हैं कितनी माओं ने उस आज़ादी को हासिल करने के लिए अपने बेटों की जानें गंवाई, कितनी बहनों ने अपने भाई और शौहर गंवाए। जनाब सदर, अगर आज हमें उनकी कुर्बानियाँ याद होती तो हम फिल्मों में ना बनते, आज हम पूरी दुनिया के सामने दलीलों ख्वार ना होते, आज हम हमारी एकता टुकड़े टुकड़े ना होने देते। इसलिए तो इस मौके पर मुझे इकबाल का वो शेर याद आता है, इकबाल तेरी कौम का इकबाल हो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल हो गया, माजी तो सुनहरा तुम्हारा हाल हो गया, वो रौब वो दबदबा वो जलाल हो गया, वो रौब वो दबदबा वो जलाल हो गया, वो उसमें इंसान वो जमाल हो गया। मेरे प्यारे साथियों, आज हमें जरूरत है हमारी बिखरी हुई एकता को दोबारा समझने की, आज हमें जरूरत है जिल्लत और ख्वारी से बाहर निकलने की, आज हमें जरूरत है हमारा वक़ार को दोबारा जिंदा करने की, तभी हमें आज़ादी को महफूज रख सकते हैं। न समझोगे तुम आओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तुम आओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तब भी ना होगी दास्तान। इतना कहकर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।